हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आरसी मैथ्स शॉर्टकट ट्रिक्स। टाइम एंड वर्क्स यानी समय और कार्य की सीरीज में हमारा पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हमारे लिए 19वां क्वेश्चन दे रखा है। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 40 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो 5 दिन के बाद कितना काम शेष रह जाएगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, हमें बताना है कि 5 दिन के बाद क्या है, कितना कार्य शेष रह जाएगा। जबकि ये बोल रहे हैं कि क्या है, ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 20 दिन। ए क्या है, टोटल कार्य कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है ना, और वी इस कार्य को कितने दिनों में कर देता है, 40 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है ना, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा दोनों का एलसीएम, ये आ जाएगा हमारा 80। ठीक है ना, तो देखते हैं इसे। 20 चौक 80, 40 दूनी 80। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एक दिन में 4 कार्य करता है और ये एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। ठीक है ना, अब एक दिन में दोनों व्यक्ति कितना कार्य कर देंगे। ठीक है ना, एक दिन में दोनों व्यक्ति कितना कार्य कर देंगे, तो 4 ये 2 ये 6 कार्य कर देंगे दोनों। ठीक है ना, एक दिन में 6 कार्य ये कर देंगे। अभी बोल रहा है दोनों मिलकर 5 दिन तक क्या है, काम करते हैं। जब एक दिन में 6 कार्य करते हैं दोनों, तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 6 पंजे 30 कार्य क्या ये कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि हमारा अब क्या है, इसमें 80 में से 30 कार्य क्या हो गया, तो ये 0 से 0 कट जाए, यानी कितना आया हमारा, 3/8। यानी क्या, 3/8 कार्य हो गया। लेकिन उसमें क्या पूछ रहा है वो, शेष कार्य कितना रह गया 5 दिन के बाद। तो शेष कार्य देखते हैं, 8 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 5, यानी 5/8 कार्य क्या है अभी शेष बचा हुआ है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक पुरुष तथा एक लड़की को 5 दिन तक 7 काम करने के 800 रुपए मिलते हैं। ठीक है ना, एक पुरुष तथा एक लड़के को क्या है, 5 दिन तक दोनों साथ करते हैं, कार्य साथ करते हैं, और क्या है, इस तरीके से उन्हें क्या है, कितने रुपए मिलते हैं, इकट्ठे 800 रुपए क्या है मिलते हैं। ठीक है ना, पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी हो तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो ये देखते हैं, इनके जो 5 दिन में इनके लिए जो रुपए मिलते हैं, 5 दिन में जो रुपए मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 800। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे इनके लिए। ठीक है ना, तो देखो, तो एक दिन में कितना, 800 बटे में 5। ठीक है ना, 5 से डिवाइड कर लो इसे, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंग 30, यानी एक दिन में इनके लिए कितने रुपए मिल रहे हैं, 160 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं इसके लिए। अब इनकी कार्य क्षमता किस तरीके से दे रखी है, ये बोला पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की क्या है, दोगुनी है। यानी कि मेन और बॉयज की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 2:1। यानी कि जितने समय में क्या है, पुरुष 2 कार्य कर देता है, उतने ही समय में क्या है, जो लड़का है वो कितना कार्य कर पाता है, केवल 1 कार्य कर पाता है। ठीक है ना, यानी कि 2 और 1 3 क्या है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 यूनिट किसके बराबर है, 3 यूनिट में क्या है, 3 यूनिट कार्य करने के बाद कितने रुपए मिलते हैं इनके लिए, 160 रुपए मिलते हैं। ठीक है ना, 3 से डिवाइड कर लो इसके लिए, इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड तो होगा नहीं है, पॉइंट में आएगा, इसलिए क्या है, 1 यूनिट ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है ना, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 160 बटे में 3। ठीक है, तो पूछ रहा है लड़के को प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, तो लड़के का अनुपात कितना है, 1, तो इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा। ठीक है ना, तो 3 से डिवाइड कर सकते हो इसलिए, 3 पंजे 15, कितना बचा 1, 10 हो गया, 3 3 9, कितना बचा 1 बटे में 3, यानी कि उसे कितने रुपए मिलेंगे, 53 सही 1/3 रुपए क्या है मिलेंगे। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 53 सही 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में क्या है खत्म करते हैं। वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। यदि ए ने शेष काम 10 दिनों में खत्म कर दिया तो बी ने कितने दिनों का काम किया। यानी इसमें क्या है, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है ना, जबकि बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या है, ये नहीं पता कितने दिन तक साथ साथ काम किया, लेकिन क्या है, कुछ दिनों तक बोला कि कुछ दिनों तक काम साथ किया। उसके बाद में क्या है, ए ने क्या है, काम छोड़ कौन गया, बी काम छोड़ देता है। यदि ए ने शेष काम 10 दिनों में पूरा किया,
ए ने कितने दिनों में किया है शेष काम पूरा? 10 दिनों में। तो ये एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है? 3 कार्य। तो 10 दिन में कितना किया होगा उसने? 10 तिया 30 कार्य क्या उसने किया होगा, ठीक है ना। ये कितने दिनों में किया है? 10 दिनों में। तो जब क्या है इसने 30 कार्य कर दिया तो 60 में से 30 कार्य तो इसने ही कर दिया, शेष बचा हुआ कार्य था। तो बचा कितना? 60 में से 30 घटाओ कितना बचेगा? 30 कार्य बचा, ठीक है ना। ये जो 30 कार्य था ये कुछ दिनों में क्या है दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो एक दिन में दोनों कितना कार्य करेंगे यहाँ पे? 3 और 2 5, यानी 5 कार्य क्या है वो एक दिन में करेंगे। तो 30 कार्य कितने दिन कर देंगे? 5 6 30, यानी 6 दिन में क्या है वो कार्य कर देंगे। तो साथ साथ कितने दिन तक किया था? बी ने कितने दिनों तक काम किया था? तो बी ने 6 दिनों तक काम किया था। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 23वां क्वेश्चन। ये है ए एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात। ए एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 दे रखा है हमारे लिए, ठीक है ना। तो काम की खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? यानी एक कार्य को समाप्त करने के लिए, कोई एक कार्य है हमारे लिए, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो पी और क्यू हैं, इनकी कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी कितनी दे रखी है हमारे लिए? इफिशियंसी कितनी दे रखी है हमारे लिए? इनकी इफिशियंसी दे रखी है 3:4, ठीक है ना। हमें इनका क्या है? दिन ज्ञात करना, यानी टाइम हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो टाइम होता है वो क्या होता है? इफिशियंसी क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 4:3, ठीक है ना। तो इधर कितना टाइम लगेगा? 4:3 का टाइम लगेगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी, ठीक है ना। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि पी और क्यू की इफिशियंसी का मतलब है पी किसी कार्य को क्या है? पी क्या है? जितने समय में 3 कार्य कर पाता है उतने समय में क्या है? क्यू 4 कार्य कर देता है, ठीक है ना। जब ये जितने से जल्दी करता है, ठीक है ना, जल्दी करता है तो उसे क्या है? ज्यादा, ये केवल 3 कार्य कर पाता है उतने टाइम में ये क्या कर देता है? 4 कार्य कर देता है, ठीक है ना। जब 4 कार्य कर रहा है ये जितने टाइम में, तो इसे क्या है? कम दिन लगेंगे, तो कितना? 3 आ जाएगा। यानी कि उनका जो अनुपात होता है वो क्या पलट जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।